नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे संत की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम भारतीय आध्यात्म और रहस्यवाद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वाराणसी के महान अघोर संत बाबा कीनाराम। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन और मृत्यु के परे, भय और घृणा से ऊपर उठकर हर चीज में परमात्मा को देखने का मार्ग कैसा होगा? बाबा कीनाराम ने इसी मार्ग यानी अघोर परंपरा का न केवल नेतृत्व किया बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाया। आज हम जानेंगे उनके चमत्कारिक जन्म से लेकर उनके तपस्यापूर्ण जीवन और अघोर संप्रदाय की स्थापना तक की पूरी कहानी। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ जुड़िए। बाबा कीनाराम का जन्म सन 1601 ईस्वी में, कुछ मान्यताओं के अनुसार 1609 में वाराणसी के पास चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। उनके माता पिता अकबर सिंह और मानसा देवी लंबे समय से निसंतान थे और उनके जन्म से बहुत खुश थे। लेकिन जन्म के बाद एक अद्भुत घटना हुई। बालक कीना ने 3 दिनों तक न तो रोया और न ही माता का दूध पिया। माता पिता चिंतित थे। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाने वाले 3 भिक्षु उनके घर आए। उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया और उसके कान में कुछ मंत्र फुसफुसाए और फिर बालक रोने लगा और दूध पीना शुरू कर दिया। इसी घटना की याद में आज भी लोलार्क षष्ठी का उत्सव मनाया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह कि ज्योतिषियों ने कहा था कि यदि बालक का जन्म किसी और घर में होता तो वह बहुत महान बनता। इस समस्या को दूर करने के लिए माता पिता ने प्रतीकात्मक रूप से उसे एक पड़ोसी को बेच दिया और फिर वापस खरीद लिया। इसी कारण उनका नाम कीना पड़ा, जिसका अर्थ है खरीदा हुआ। बचपन से ही कीना का मन संसार से विरक्त था। जब कीना 12 साल के हुए तो उनका विवाह तय हो गया। लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले उन्होंने ऐसी अजीब इच्छा जताई जो मौत के अवसर पर निभाई जाती है। माता पिता घबरा गए और अगले ही दिन खबर आई कि जिस लड़की से उनकी शादी होनी थी उसकी अचानक मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद और माता पिता के निधन के बाद कीना ने ज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया। उनकी यात्रा उन्हें बलिया के कारों गांव ले गई, जहां वे रामानुजी संप्रदाय के संत शिवराम जी से मिले और उनके शिष्य बन गए। शिवराम जी ने जल्द ही कीना की असाधारण क्षमताओं को पहचान लिया। दीक्षा समारोह के दौरान गंगा नदी में एक और चमत्कार हुआ। गंगा का जलस्तर बाबा कीनाराम के चरणों को छूने के लिए अचानक बढ़ गया और फिर तुरंत नीचे चला गया, जिससे शिवराम जी को उनकी दिव्यता का यकीन हो गया। गुरु से दीक्षा लेने के बाद बाबा कीनाराम ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। एक गांव में उन्होंने एक रोती हुई विधवा को देखा। उसका बेटा एक जमींदार ने पुराने कर्ज के बदले बंधुआ मजदूर बना लिया था। बाबा कीनाराम ने जमींदार से बच्चे को छोड़ने का अनुरोध किया। जब जमींदार नहीं माना तो बाबा कीनाराम ने उसे उस जगह खोदने को कहा जहां बालक बैठा था। जमींदार ने खुदाई की और वहां उसे एक बड़ा खजाना मिला जो कर्ज से कहीं अधिक था। जमींदार ने तुरंत बालक को रिहा कर दिया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। इसी बालक का नाम बीजा था, जो बाद में बाबा कीनाराम के पहले शिष्य बने और उन्हें बीजाराम जी के नाम से जाना गया। यह प्रसंग उस समय का है जब बाबा कीनाराम अपनी तपस्या पूरी करके गिरनार से काशी वाराणसी पहुंचे थे। वे अपने गुरु की तलाश में थे और उन्हें यह अनुभूति हुई थी कि उनके गुरु के दर्शन काशी में होंगे। काशी के श्मशान घाट पर वे औघड़ बाबा कालूराम जी से मिले। बाबा कालूराम जी श्मशान घाट पर साधना करते थे और उनका एक अनोखा व्यवहार था। वे दाह संस्कार की हुई बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुलाते थे और उन्हें चने खिलाते थे। बाबा कीनाराम ने यह सब देखा और उन्हें यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा। अपनी सिद्ध शक्ति से उन्होंने उन खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। यह देखकर बाबा कालूराम जी को आभास हुआ कि सामने बैठा युवा साधक कोई साधारण नहीं बल्कि एक सिद्ध महापुरुष है। उन्होंने कीनाराम का अभिवादन किया और उनसे पूछा कि उनका काशी में कैसे आना हुआ। कीनाराम ने बताया कि वे गिरनार से तपस्या पूरी करके अपने गुरु की तलाश में आए हैं। तब बाबा कालूराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
तेरा गुरु तो तुझे मिल जाएगा, पहले कुछ खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। कीनाराम ने पूछा, क्या खाएंगे? बाबा कालूराम जी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मछली खाने की इच्छा हो रही है। बाबा कालूराम जी की यह बात सुनते ही बाबा कीनाराम गंगा की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्होंने भगवती गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा नदी से दर्जनों मछलियां उछल उछलकर सीधे सामने जल रही चिता की आग में गिरने लगीं। धड़ाधड़ एक के बाद एक मछली जलती चिता में गिर रही थी और वहीं भुनने लगी। यह देखकर बाबा कालूराम जी चिल्लाए, अरे पूरी गंगा की मछली निकाल देगा क्या? बस कर कीनाराम, बहुत है। वहां खड़े लोगों ने देखा कि जलती हुई चिता मछलियों से भर गई थी। कीनाराम ने अपने शिष्य बीजाराम जी से कहा, बीजाराम, जाओ और अच्छी अच्छी भुनी हुई मछली बाबा के लिए ले आओ। बीजाराम जी ने चिता से भुनी हुई मछलियां निकाली और बाबा कालूराम जी को दी। बाबा आनंद मग्न होकर मछलियां खाने लगे। बाबा कीनाराम के चमत्कारों में सबसे विख्यात प्रसंगों में से एक है उनका मुर्दे को जीवित करना। यह कथा उनके गुरु बाबा कालूराम जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार बाबा कीनाराम अपने गुरु बाबा कालूराम जी के साथ गंगा नदी के किनारे थे। उस समय गंगा में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ के पानी में एक शव बहता हुआ जा रहा था। बाबा कालूराम जी ने उस शव को देखकर कहा, देखो एक मुर्दा बहता जा रहा है। इस पर बाबा कीनाराम ने कहा, मुर्दा नहीं है, वह जिंदा है। बाबा कालूराम जी ने कहा, साबित करके बताओ, सिद्ध करके दिखाओ कि वह जिंदा है। तत्काल बाबा कीनाराम ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस बहते हुए शव की ओर देखकर कहा, ए राम जी, आवन राम, और साथ में कुछ अघोरी बोली में संबोधन भी किया। यह सुनते ही चमत्कार हुआ। गंगा में बहता हुआ वह मुर्दा तुरंत हक्का बक्का होकर खड़ा हो गया। हिंगलाज माता अघोरियों की कुलदेवी, संरक्षक देवी मानी जाती हैं। बाबा कीनाराम ने अपनी साधना के दौरान हिंगलाज माता की गहन उपासना की थी। इस संबंध में एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब बाबा कीनाराम तपस्या करने बैठते थे तो प्रतिदिन स्वयं भैरव उनकी चौकी साफ करने के लिए आते थे और मां हिंगलाज उन्हें भोजन देने के लिए आती थीं। बाबा कीनाराम को एक बार आश्चर्य हुआ कि यह कौन बालिका है जो इतनी दूर से चलकर मुझे हर रोज भोजन देने के लिए आती है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने उस बालिका से अपने बारे में पूछा, आपके माता पिता कौन हैं? आप कहां रहती हैं? बालिका ने तब कहा, जिस देवी की आप उपासना कर रहे हैं मैं ही वह हूं। मैं स्वयं मां हिंगलाज हूं। अब आपकी साधना आज पूर्ण हो रही है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे वाराणसी लेकर आइए। वाराणसी में क्रीम कुंड की स्थापना करिए। मैं वहां पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाऊंगी। एक बार जब उनके शिष्य बीजाराम जी को भीख मांगने के आरोप में जेल में डाल दिया गया तो बाबा कीनाराम भी स्वयं गिरफ्तार हो गए। जेल में उन्होंने अपनी शक्तियों से चक्कियों को स्वयं चलाना शुरू कर दिया, जिससे नवाब इतना भयभीत हुआ कि उसने तुरंत बाबा से क्षमा मांगी और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। बाबा कीनाराम ने पूरे भारत में 8 आध्यात्मिक पीठों की स्थापना की, जिनमें वाराणसी का क्रीम कुंड सबसे प्रमुख है। क्रीम कुंड में आज भी धूनी निरंतर जलने वाली पवित्र अग्नि जल रही है, जिसे बाबा कीनाराम ने स्वयं प्रज्वलित किया था। माना जाता है कि इस स्थान पर स्नान करने और धूनी की भस्म लगाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। बाबा कीनाराम ने समाज सेवा और मानवता के कल्याण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं जैसे विवेक सार में अघोर के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। बाबा कीनाराम के जीवन से कई और चमत्कार जुड़े हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के समय में भी लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके प्यार और समर्थन के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।